Assalamu alaikum students, hope you are fine. This is 22nd lecture of your science factor book, unit 7 water, weather and wind. Today we are going to teach about what is weather. What is weather? Open your book on page number 36. Here is what is weather. यानी मौसम क्या है? Weather is what the air around is like. यानी मौसम वही होता है जो हमारे आसपास की हवा होती है उसके अकॉर्डिंग मौसम होता है. द एयर कुड बी हॉट, हवा गर्म हो सकती है. द एयर कुड बी कोल्ड, हवा ठंडी भी हो सकती है. द एयर कुड बी स्टिल, यानी हवा जो है वो स्टिल मीन रुकी हुई भी हो सकती है. द एयर कुड बी मूविंग, या हवा चल रही होती है यानी मूव कर रही होती है. स्टूडेंट्स, यू आर गेटिंग मी? Now come on next page, page number 37. The middle of the earth, यानी ज़मीन का जो मिडल है. The hottest means सबसे ज़्यादा गर्म. Parts of the earth are near the middle. The hottest parts of the earth are the near the middle, यानी जो ज़मीन के दरमियान है वो सबसे ज़्यादा गर्म ज़मीन का हिस्सा है. दिस इज़ बिकॉज द मिडल गेट्स मोर हीट फ्रॉम द सन. इसकी वजह यह है कि ज़मीन का जो दरमियान है, मिडल है, वो सूरज की गर्मी सबसे ज़्यादा लेता है, यानी उस पर सूरज की गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है. द एयर कुड बी वेट, हवा जो है वो नमी वाली भी होती है. द एयर कुड बी ड्राई मीन खुश्क, और हवा खुश्क भी हो सकती है. वी हैव टू डील विद ऑल टाइप्स ऑफ वेदर, यानी हमें ये तमाम जो वेदर्स हैं उनके साथ हम कोप करते हैं, डील करते हैं. इन पाकिस्तान देयर आर 4 वेदर्स लाइक समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग एट्सेट्रा. आई एम रेडी फॉर एनीथिंग. स्टूडेंट्स, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग ना? इन योर नोटबुक मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू लाइक टू डू व्हेन इट इज़ वेट. यानी अपनी नोटबुक में ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद हैं अपनी नोटबुक में लिखें. देन मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट यू लाइक टू व्हेन इट इज़ हॉट. और फिर एक लिस्ट ऐसी भी बनाएं जब वेदर जो है हॉट होता है और आप पसंद करते हैं. उन चीज़ों के नाम भी लिखें कि आप क्या पसंद करते हैं. वर्ड्स मीनिंग. हियर यू हैव टू राइट. उर्दू मीन्स स्टिल मीन रुका हुआ होना. उर्दू मीन्स रिमेन इन अ प्लेस. मूविंग मीन हरकत करना, चलना. वेट मीन नमी, ड्राई खुश्क, हॉटेस्ट सबसे ज़्यादा गर्म. ट्रू फॉल्स. यू हैव टू राइट T for true answer and F for false answers. The air could be hot. Students, this is correct or incorrect? The air could be hot. Yes, true. You have to write here true. Next, the air could be cold. Yes, this one is also true. Third, the air could be moving. The air could not be moving. No, this one is false. The correct is the air could be moving. Here is not, so false. Next, the air could not be wet. This one is also false because air is wet. And last one, we have to deal with all types of weather. Yes, it's true. Your homework is you have to read page number 36 and 37 2 or 3 times, and also you have to write and learn true, false and words meaning. Next, inshallah, we will teach in next lecture. Take care, students. Allah Hafiz.